दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद सुमित में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है, वो टोटली स्टडी के लिए है। एजुकेशन मतलब ज्ञान, जो कि हम आप लोगों को अपने अच्छे अच्छे टीचरों द्वारा इस प्रोवाइड करवाएंगे। अब मेन क्वेश्चन क्या उठता है कि हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने सभी ऑफलाइन वाले बच्चों से ये चीज़ डिस्कस क्या की यार, हमने उनसे बोला कि मतलब आप लोग अच्छा स्कोर क्यों नहीं बना पाते। तो उन लोगों ने हमें 3 मोस्ट रीज़न बताए कि सबसे पहला रीज़न कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सेकंड रीज़न ये कि याद नहीं रहता, और थर्ड रीज़न ये रहता है फिर भी अगर थोड़ा बहुत समय बचता है और पढ़ने के लिए बैठें तो फिर सर नहीं लगता। देखो ये बिल्कुल उनके क्वेश्चन थे, जायज़ थे, ऐसा होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो क्या करना है ना, हम तीनों चीज़ों का आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने ये अपना हम सब का एजुकेशन विद सुमित चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साइड में जो घंटा आ रहा है इसको भी दबा दीजिए, बेल आइकॉन को। तो बेटा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? देखो मेन चीज़ क्या होती है कि जब कोई भी चीज़ हमारे पास, देखो अगर हम कोई चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ अगर बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मगर एक चीज़ देखो, कोई नई चीज़ है, नई चीज़ हमको मिली, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो मन लगेगा या नहीं लगेगा? भाई नया, आपने मान लो कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल आप क्या करते हैं कि मोबाइल आप ज़्यादा से ज़्यादा समय यूज करते हैं। अगर आपको एक वे में बोला जाए तो आप 6 घंटे 7 घंटे 6 से 8 घंटे के बीच में मोबाइल यूज आराम से कर ही लेते होंगे, उसमें आपका मन विचलित नहीं होता। देखो क्या होता है कि पढ़ाई में जैसे भी हम फोकस करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, थोड़े हमारे लेवल से अप होती हैं। तो बेटा हमें करना क्या है, मेन चीज़ कि अगर हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो पहली चीज़ तो अपनी वैल्यू के हिसाब से पढ़ो, अपनी औकात के हिसाब से। अगर मेरी औकात है 2.5 घंटा पढ़ने की तो मैं 2.5 घंटा पढ़ूंगा, ना कि मैं 5 घंटे पढ़ूँ। 2.5 में 3 हो सकता है, 2.5 में 2 हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मतलब मुझे 5 घंटे नहीं पढ़ना है। मन कैसे लगेगा भाई? आपकी किसी चीज़ को ले जानी, मान लो किसी वजन को ले जाने की आपकी 40 किलो की क्षमता है, और आप पर अगर वही वजन 80 किलो लाद दिया जाए तो आप कैसे ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे बेटा, ऐसा करना भी नहीं, ठीक है ना। तो जितनी आपकी वैल्यू है, औकात है, उसके हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा, उसका रीज़न क्या है कि आपका मन जो है वो विचलित हो रहा है। विचलित कहाँ हो रहा है? जैसे अरे यार मेरा फ़ोन, ये वो, बाहर के सिस्टम, घर के सिस्टम। नहीं बेटा, इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। फ़ोन को साइलेंट मोड पर लगाइए, फ्लाइट मोड पर लगाइए। जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपके आसपास भी आपका फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। और बाहर वाली जो भी टेंशन है, जिस स्टडी रूम में, जिस स्टडी टेबल पर आप स्टडी करने के लिए बैठो, भूल जाओगे तुम किसी के संपर्क में हो, किसी के रिलेशन में हो, भूल जाइए सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ कि याद नहीं रहता। बेटा याद, ये कॉमन चीज़ है कि याद नहीं रहता। अब एक चीज़ बताओ कि जितना पहले तुमने एक चैप्टर याद किया, ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक चैप्टर याद करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथे पर पहुंच गए तो तुमने पहला चैप्टर खोलकर देखा ही नहीं। बेटा ये एक शेड्यूल होता है कि अगर हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें डेली के डेली पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर ये देखना है, याद नहीं करना। सिर्फ इसको एक कहानी के नज़रिए से देखना है, और फिर देखो आपको बिना याद करे याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं दावा करता हूँ। अगर एक चीज़ को तुम बार बार देखोगे तो तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक इमेज तैयार हो जाएगी, और जिस वक्त इमेज तैयार हो जाए समझ जाओगे तुम, मतलब तुम्हें वो चीज़ याद आ गई। मान लो कोई मूवी देखते हो आप लोग, ठीक है, तो मूवी आपको याद नहीं रहती, सिर्फ मूवी की जो भी कहानी होती है और जितनी भी उसमें पिक्चर होते हैं, चित्र होते हैं, चित्रकार होते हैं, जो इमेजिन करते हो तुम, सिर्फ वही चीज़ें तुम्हें याद रहती। उसी तरह आपको अपनी इस स्टडी में अप्लाई करना है। और देख लेना, मेरा दावा है रिवीजन के लिए, देखो 1 घंटा डेली रिवीजन। हाँ जी।